नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महिलाओं के बारे में भद्दी भद्दी बातें करने वाला, बच्चों तक से नफरत करने वाला, मुसलमानों के कत्लेआम की अपील करने वाला, महात्मा गांधी के हत्यारे, देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाला, जूना अखाड़े का महालंपटानंद, माफ कीजिएगा, यति नरसिम्हानंद वैसे तो बहुत बड़ा वीर बनता है, लेकिन जैसे ही उसे खबर मिली कि हरिद्वार के सीजेएम कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका ठुकरा दी है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से निकालो, बाप रे बाप, मुझे छोड़ दो, कोई तो यहां से निकालो। मतलब दूसरों को मरने मारने के लिए उकसाने वाला यति लंपटानंद दरअसल न केवल डरपोक है बल्कि धूर्त और मक्कार भी है। 5 दिन में ही उसकी सारी हीरोगिरी हवा हो गई। यह वही लंपटानंद है जिसने 17 से 19 दिसंबर के बीच हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को मारने का घृणित अभियान छेड़ने की अपील की थी। जब सुप्रीम कोर्ट के 10 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने चीफ जस्टिस से हस्तक्षेप करने की चिट्ठी लिखी, तब जाकर पुलिस होश में आई। कोर्ट ने उस चिट्ठी को ही जनहित याचिका में बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया था। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया जा सका, वरना इससे पहले तो ये लंपट ऐसे उछल रहे थे जैसे यूनान और मिस्र तक को भारत में मिलाने से पहले रुकने वाले नहीं हैं। 10 लोगों के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। 13 जनवरी को वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गाजियाबाद से हरिद्वार के रास्ते में पुलिस ने लंपटानंद की गाड़ी से उतार कर जेल भेज दिया था। इसके खिलाफ लंपटानंद हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर धरने पर बैठ गया। उसकी नौटंकी चल ही रही थी कि 15 जनवरी को पुलिस ने आकर कहा, चलो बाबा, तुम्हारी नौटंकी का समय समाप्त हो गया, चलो अब लॉकअप में ही आइस पाइस खेलना, अब कारागार में प्रभु का ध्यान लगाओ। सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है कि नरसिम्हानंद द्वारा हरिद्वार में और हिंदू युवा वाहिनी द्वारा दिल्ली में आयोजित 2 अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले लोगों द्वारा दिए गए कथित नफरती भाषणों की जांच होनी चाहिए। इन कार्यक्रमों में शामिल वक्ताओं ने अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों के कथित तौर पर नरसंहार का आह्वान किया था। अब देखिए कि लंपटानंद इतनी गंभीर चिंताओं पर ध्यान देने की बजाय पूरे देश में ही यह धर्म संसद बुलाने की बात करने लगा था। कमाल की बात यह है कि लंपटानंद बजाय शर्मिंदा होने के और तन गया था, और वो उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पहुंच गया था जिन्होंने उसकी आलोचना की थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि पुलिस उसका साथ देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख ने उसकी हेकड़ी निकाल दी। उसने खुल्लम खुल्ला भारत के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे को रौंदा था। हरिद्वार के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लंपटानंद और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने जमानत की याचिका लगाई, लेकिन जज साहब ने आवेदन देखते ही लाल स्याही से लिख दिया, पिटीशन डिसमिस्ड, यानी याचिका खारिज। इसका मतलब यह हुआ कि अब लंपटानंद को हाई कोर्ट से नीचे कोई राहत नहीं मिलने वाली, और हाई कोर्ट से पहले उसे सेशंस कोर्ट में अपील करनी होगी। मतलब अगले 15 दिन से पहले लंपटानंद के बाहर आने की कोई उम्मीद तक नजर नहीं आती। यह सोच सोच कर ही वो घबरा गया है। उधर समाज में जहर बोकर ऐश करने वाला तुंदियल थुलथुल लंपटानंद जेल में 5 दिन में ही सूख कर चुआरा हो चुका है। वो बाहर आने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन इसका कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता। नरसिम्हानंद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद शांभवी धाम के स्वयंभू पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप ने बिलखते हुए कहा, हमारा न्यायिक प्रणाली में विश्वास है, लेकिन मीडिया ट्रायल में क्या हो रहा है? जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस नरसिम्हानंद के खिलाफ मामले बढ़ा रही है, वो निंदनीय है। सिर्फ हिंदुओं और हिंदू धर्म के नेताओं के खिलाफ ही अत्याचार क्यों हो रहा है? आनंद स्वरूप ने कहा, मैं पीड़ा में हूं, लेकिन फिर भी न्यायपालिका पर विश्वास करता हूं। तो क्या वो एहसान कर रहे हैं विश्वास करके? आगे उन्होंने कहा, अब चूंकि सीजेएम अदालत ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं, अब हम सत्र अदालत का रुख करेंगे। यह कहते हुए आनंद स्वरूप के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि एफआईआर में उसका भी नाम है और पुलिस उसके नाप की हथकड़ी तैयार करने में जुटी हुई है। लंपटानंद कितना बड़ा शातिर है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि वो खुलेआम
लोगों से आत्मघाती दस्ता बनाकर या बनकर शहरों को दहलाने की अपील कर रहा था। हरिद्वार के उस आयोजन में फोकट की खाने वाला लंपटानंद यति ने घोषणा की थी कि वो हिंदू प्रभाकरण बनने वाले आदमी को 1 करोड़ रुपया देगा। कमाता कुछ नहीं है, देगा 1 करोड़। पूरी दुनिया में इसे लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों ने भी लंपटानंद के जमघट को लेकर मोदी सरकार की जबरदस्त खिंचाई की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कहा था कि मोदी अपने आतंकियों पर कार्रवाई करने में कतरा रहे हैं, लेकिन पुलिस लंपटानंद एंड कंपनी के सामने दंडवत लेटी हुई थी। पुलिस की नाकामी पर जनता के आक्रोश के बाद उत्तराखंड पुलिस ने 13 जनवरी को वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन यति लंपटानंद को वो स्वामी जी कहती रही। भागा हुआ लंपटानंद सर्वानंद घाट पर बैठ गया डर के मारे। गौर कीजिए, हरिद्वार के अधर्म संसद आयोजन का वीडियो वायरल होने पर मचे विवाद के बाद 23 दिसंबर 2021 को पहली एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इसमें केवल वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को नामजद किया गया था। बवाल मचने के बाद 25 दिसंबर 2021 को इसमें बिहार के स्वामी धर्मदास और साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन पांडे के नाम जोड़े गए। पूजा शकुन पांडे निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं और हिंदू महासभा की महासचिव। इसके बाद 5 दिन बाद यानी 1 जनवरी को इस एफआईआर में यति नरसिम्हानंद और लुड़की के सागर सिंगुराज महाराज का नाम शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद 2 जनवरी को उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी तब भी किसी की नहीं हुई। एसआईटी गठित होने के 2 दिन बाद 3 जनवरी को धर्म संसद को लेकर 10 लोगों के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। इस दूसरी एफआईआर में कार्यक्रम के आयोजक यति नरसिम्हानंद गिरी, जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, सागर सिंगुराज, धर्मदास, परमानंद, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन पांडे, आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय भाजपा वाले, सुरेश चौहान और प्रबोधानंद गिरी को नामजद किया गया। बता दें कि नरसिंहानंद कामकाजी, पढ़ी लिखी, समझदार महिलाओं के बारे में बहुत ही घटिया और गंदी बातें कहता रहा है। वह उन्हें वेश्या और चरित्रहीन बताता रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद की पताका लहरा रहे देश में उसका कुछ नहीं बिगड़ा। और इसके बावजूद नहीं बिगड़ा कि रुचिका नाम की एक महिला की शिकायत के आधार पर यति नरसिंहानंद के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई थी जनवरी के महीने में ही। और हिंदू धर्म का हाल देखिए, जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था उसे जूना अखाड़े ने महामंडलेश्वर बना दिया। जिस धर्म का ध्वजाधारी यति नरसिम्हानंद जैसा गुंडा हो, उसके संतों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहां भी जाकर हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। नमस्कार।